तो नमस्कार मेरे दर्शक बंधु, आप यूं ही देखते रहें, यूं ही प्यार देते रहें। मैं के गौरव आप सभी को हाथ जोड़कर अभिनंदन करता हूं। तो आज हम पहुंच गए हैं नीतीश कुमार जी के पास। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। आपको भी स्वागत और आपके श्रोतागण को भी स्वागत। हाँ, तो ये इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग में वर्क करते हैं और भी पटना बिहार में। अगर पटना बिहार के बारे में बताया जाए तो ट्रेडिंग के नाम से लोग को डर लगता है। तो ऐसा क्यों है कि पटना वाले लोग डरते हैं कि जाएंगे तो डूब जाएंगे? तो पहले तो मैं अपने बारे में थोड़ा सा आपको इंट्रोडक्शन देना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से। तो मेरा नाम नीतीश कुमार हुआ। मेरा बैकग्राउंड, मेरा 10 साल का जो है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से मैं बिलोंग करता हूँ। मैंने आईटी में काम किया है और मेरा सॉफ्टवेयर जर्नी में मैंने 10 साल प्लस ही काम किया है। और पिछले 5 साल से मैं शेयर मार्केट में हूँ, जहाँ पे मैं मोस्टली जब मैं जॉब कर रहा था उस समय मोस्टली मैं इन्वेस्टमेंट करता था। अच्छा। क्योंकि टाइम कम मिलती थी तो ट्रेडिंग करता था। जिस दिन छुट्टी रही ऑफिस में या फिर जिस दिन वर्कलोड कम रहा उस दिन ट्रेडिंग में भी मैं करता था। ठीक है। तो सम पर्सनल रीजन और मेरा जो मार्केट के प्रति इंटरेस्ट बोलिए, तो मैंने डिसाइड किया कि बाकी जो मैं करियर होगा अपना शेयर मार्केट में ही दूंगा। इस पिछले साल से हमने रामकृष्ण नगर एरिया में अपना जो है इंस्टीट्यूट खोला है। हम लोग 2 फैकल्टी हैं और दोनों फैकल्टी जो है NISM सर्टिफाइड है जी। तो हम लोग वो 2 फैकल्टी हैं, दोनों का मेन मोटो है कि हम लोग जो है स्टॉक मार्केट को सिखाएं। अच्छा। लोगों के प्रति जो डर है स्टॉक मार्केट को लेकर के और जो भ्रम है, और दोनों चीज़ है, मतलब भ्रम भी है, डर भी है, और लोगों के एक तरीके से बोला जाए तो गैम्बलिंग करने का जो मतलब स्टॉक मार्केट में जो गैम्बलिंग की आदत हो गई है ना, उसको छुड़वाने के लिए हम लोग थोड़ा सा काम करना चाहते हैं। अच्छा। तो होता क्या है कि स्टॉक मार्केट में 2 मेन मॉड्यूल होते हैं। एक होता है इन्वेस्टमेंट, दूसरा होता है ट्रेडिंग। इन्वेस्टमेंट जनरली क्या होता है, मोटा मोटी मैं बता रहा हूँ। इन बिटवीन ट्रेडिंग में बहुत सारी चीज़ें होती है, स्विंग ट्रेडिंग होती है, बहुत सारे टर्म आते हैं। हाँ। बहुत सारे टेक्निकल वर्ड आते हैं। तो उस सब के लिए स्विंग ट्रेडिंग हो गया, F&O ट्रेडिंग, बहुत सारे ट्रेडिंग, वो सब जानने के लिए आपको क्लास ज्वाइन करना पड़ेगा। हाँ। तो मोटा मोटी अगर बात किया जाए तो 2 चीज़ें होती है, एक होता है इन्वेस्टमेंट और दूसरा होता है ट्रेडिंग। अगर आपके पास समय है तब आप ट्रेडिंग में जो है, अगर आपके पास सफिशिएंट समय है तो आप ट्रेडिंग कर सकते हैं। मतलब डैट मीन्स कि ट्रेडिंग का मतलब कि डेली में आपको टाइम है तब आप ट्रेडिंग कीजिए डेली बेसिस पे। ट्रेडिंग जो है ना, उसमें आपको समय, ज्ञान, नॉलेज, पेशेंस है ना, साइकोलॉजी, बहुत चीज़ों का काम पड़ता है। अच्छा। और तो इन्वेस्टमेंट जो है आप लॉन्ग टर्म के लिए करना चाहते हैं तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस खुले हुए हैं। आपके पास म्यूचुअल फंड है, आपके पास ETF है, आपके पास स्टॉक्स हैं, बढ़िया फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक में ब्लू चिप्स वगैरह। हाँ, ब्लू चिप्स है, स्मॉल कैप है, कहीं पे भी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। लेकिन इन्वेस्टमेंट करने के पहले भी आप कहीं से भी हो एक अच्छे तरीके से पढ़ने का काम करें। इन्वेस्टमेंट भी इतना आसान चीज़ नहीं है। फंडामेंटल एनालिसिस उस टर्म का नाम आता है। जब भी आप इन्वेस्टमेंट करने जाते हैं तो उसमें जो है सबसे इंपॉर्टेंट पढ़ाई होती है फंडामेंटल एनालिसिस की। अच्छा। ठीक है, उसी का हम लोगों ने NISM सर्टिफिकेशन किया है। तो फंडामेंटल एनालिसिस में आपको ये सिखाया जाएगा कि कोई जैसे मार्केट में, इंडियन स्टॉक मार्केट में लगभग में 5500 कंपनियां लिस्टेड है। मतलब कि आपके पास ऑप्शन है कि आप 5500 कंपनियों में अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। इन्वेस्ट करके आप उसका मालिक बन सकते हैं, मालिकाना हक ले सकते हैं। जब शेयर आप खरीदते हैं तो आप शेयर होल्डर बनते हैं, शेयर होल्डर बन जाते हैं। एक तरीके से उस कंपनी में थोड़ा सा मालिकाना हक रखते हैं। लेकिन उस 55 कंपनियों में भी चांसेज हैं, जैसे एक विजय केडिया साहब हैं, बहुत फेमस है, उनका कहना है कि बहुत सारे कचरा स्टॉक भी हैं मार्केट में। तो उस कचरा स्टॉक्स को कैसे छांटना है और कैसे अच्छा स्टॉक को लाना है, यही होता है फंडामेंटल एनालिसिस। अच्छा। फंडामेंटल एनालिसिस में जो मोटा मोटी चीज़ें हैं हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं। कोई शेयर कैसे है, तो जैसे कोई भी कंपनी है तो उसका इंपॉर्टेंट पिलर कुछ बताइए। जैसे सेल्स उस कंपनी का हम लोग चेक करते हैं कि कितना बढ़िया सेल्स कर रहा है, वो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, वो जो कंपनी जिस मतलब मार्जिन पे काम कर रही है वो कितना है, उसका बिजनेस से वैल्यू कैसा है। हाँ, तो स्टॉक मार्केट में देखिए, लोग का कहना होता है कि स्टॉक मार्केट जो है एक ये है, लेकिन स्टॉक मार्केट को आप एक बिजनेस के रूप में ट्रीट करिए। कोई भी आप बिजनेस काम करने जाते हैं तो वहाँ पे आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, रिसर्च करते हैं। तो स्टॉक मार्केट को आप कोई कंपनी को मत पढ़िए, उसका स्टॉक प्राइस मत जज करिए। वो कंपनी क्या करती है, वो कंपनी क्या कर सकती है और उस कंपनी का क्या स्ट्रेंथ है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। अच्छा। तो लोग क्या करते हैं कि बस किसी का कहा सुना पे आए
और उसके नाम पे जाके इन्वेस्टमेंट कर देते हैं। इन्वेस्टमेंट में थोड़ा बहुत तो आदमी लॉस कम सहता है, लेकिन जो ट्रेडिंग करने चले जाते हैं बिना जानकारी का, वो सबसे बड़ा बवंडर काम करते हैं। सबसे बड़ा बवंडर काम करते हैं। अच्छा, तो वो सब तो है ही, बाकी बहुत सारे ज्ञान हैं शेयर मार्केट के, एक वीडियो में उसको डिस्कस नहीं किया जा सकता। तो हम लोग बेसिकली पटना का, बिहार का जो स्टेटस है स्टॉक मार्केट में, क्योंकि बहुत सारे जो है इन्वॉल्वमेंट हुआ है आपका स्टॉक ट्रेडिंग में, डीमेट अकाउंट में, तो उसको कैसे देखते हैं बिहार में? अभी कुछ दिन पहले मैं एक न्यूज़ चैनल, बिजनेस न्यूज़ चैनल, उसका नाम लेना उचित नहीं रहेगा, लेकिन वो मैं फॉलो करता हूँ। वो इसलिए फॉलो करता हूँ, उसका रिकमेंडेशन मैं नहीं सुनता, ठीक है, लेकिन वहाँ से हमको क्या मिलता है इन्फॉर्मेशन की दुनिया में, इंडिया में क्या हो रहा है, 7 से 9 मैं वो सुन लेता हूँ। तो वहाँ पे कुछ दिन पहले जो है ये एक सिमिलर क्वेश्चन आया था कि बिहार में स्टॉक मार्केट का फ्यूचर कैसा है। तो हम लोग को जान के ये खुशी होगी कि बिहार जो है, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो जहाँ तक मैं याद कर पा रहा हूँ, या तो टॉप 10 में या टॉप 20 में, इंडिया की टॉप 20 में या टॉप 10 में डीमैट अकाउंट होल्डर में बिहार का नाम आता है। तो बिहार में भी लोग, अच्छा खासा लोग हैं जो इन्वेस्टमेंट करते हैं, ट्रेडिंग करते हैं। तो क्या बिहार में इतना नॉलेज है लोगों के पास कि वो इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग कर पाएँ? ये तो इंडिविजुअल लेवल का क्वेश्चन हो गया सर। इस पे जो है मेरा एग्जैक्ट आंसर नहीं हो पाएगा कि कौन कितना सीखे हुए हैं। अच्छा। वो तो उसके लिए तो एक काइंड ऑफ सर्वे करना पड़ेगा कि मतलब किनका जो है किस लेवल, क्योंकि उस तरह का इंडस्ट्री लेवल नहीं है। अगर आप देखें तो इसमें महाराष्ट्र सबसे आगे, क्योंकि वहाँ पे स्टॉक एक्सचेंज लिस्टेड भी है, वहीं पे सब कुछ है। करेक्ट। और बिहार उससे काफ़ी दूर है, और माना जाता है कि सबसे पिछड़ा राज्य में गिनती आती है लगभग, मान के चलिए। जी जी। उसके बाद भी अगर स्टॉक मार्केट में अगर आते हैं लोग, तो दो कहानी हो सकती है, या तो आप बिना जानकारी के आइएगा तो डूब जाइएगा। अगर जानकारी है तो जानकारी आप कहाँ से आया, ऑनलाइन का माध्यम है, और या तो ऑफलाइन जो कोचिंग वगैरह चलती है। तो आपको पटना में उस तरह के कोचिंग, अगर पटना में, अगर बिहार की राजधानी में नहीं दिखेगी, तो बिहार में और जगह पे तो दिखना ना के बराबर है। एकदम वैलिड क्वेश्चन है आपका। तो क्या उन लोग, बिहार के लोगों के पास नॉलेज है स्टॉक मार्केट का? मेरी जहाँ तक जानकारी है, लोगों के पास नॉलेज है, लेकिन सीमित नॉलेज है। अच्छा। कम नॉलेज होकर के वो ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट में आ जाते हैं। जो भी आपके चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहूँगा, जो भी लोग इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग करना चाहते हैं या स्टॉक मार्केट में अपना करियर बनाना चाहते हैं, बड़े ईमानदारी से मैं उनको एक जो है सजेशन देने का काम करूँगा। स्टार्टिंग फेज में आप सिर्फ और सिर्फ फोकस करिए इन्वेस्टमेंट पे। आपको मार्केट में 1 साल का एक्सपीरियंस हो जाए, आप नॉलेज गेन कर ले। देखिए, मार्केट डिफरेंट फेज में चलता है। आपके पास कोविड जैसा फेज आया, जो जिस समय उस कोविड के पहले जो इन्वेस्टमेंट करके रखा था और वो सही समय पे एग्जिट नहीं किया होगा, उसका पोर्टफोलियो बर्बाद हो गया होगा। मतलब इसमें तो एंट्री और एग्जिट दोनों बहुत मायने रखता है। आपको इमोशन, नॉलेज, इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। सबसे इम्पोर्टेंट है नॉलेज। कोई भी काम करने जाइएगा, देखिए लोगों को मानसिकता पे मेरे को ना थोड़ा सा हंसी भी आती है। लोग, मैं भी बहुत लोगों से मिला हूँ मार्केट में, लोग 5-5 लाख रुपया जो है ना ट्रेडिंग करके गंवाने के लिए रेडी हैं, लेकिन एक मामूली फ़ी दे करके पढ़ने के लिए, सीखने के लिए लोग रेडी नहीं है। ये चीज़ गलत चीज़ है। कोई भी अभी ऐसा नहीं कि ये मैं अपने इंस्टीट्यूट को मतलब सेल करने के लिए बोल रहा हूँ, प्रमोट करने के लिए बोल रहा हूँ। आप जो है कहीं से पढ़िए, ढंग से पढ़िए और अच्छे फैकल्टी से पढ़िए। मतलब नॉलेज लेने के बाद ही एंट्री कीजिए। कोई भी चीज़ में, कोई भी चीज़। डॉक्टरी लोग करते हैं, इंजीनियरिंग लोग मेरा बैकग्राउंड इंजीनियर का रहा है, ठीक है, मैंने 10 साल IT किया। तो इंजीनियरिंग करने में और डॉक्टरी करने में हम लोग 4 साल 6 साल लगाते हैं। क्या हम लोग ईमानदारी से अगर शेयर मार्केट को अपना सेकंड बिजनेस ही माने या सेकंड अर्निंग का सोर्स ही माने, तो क्या हम 1 साल नहीं दे सकते हैं? और ये साल सिर्फ सीखने पे फोकस करिए। लोग आते हैं, उनको पहला महीना में, पहला सप्ताह में पैसा चाहिए शेयर मार्केट से। आप जो भी लोग का, बड़े बड़े लोगों का जो है थोड़ा सा इंटरव्यू सुनिए, या आप जो है उनके बारे में गूगल करिए। लोगों ने स्टार्टिंग में अपना पैसा गंवाया है, कोई भी बड़े बड़े लोग भी हो। चाहे कोई किसी प्रकार का आप बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो उसमें पहले आपको गंवाना भी पड़ सकता है, इनकम हो सकता है, इसमें कोई बुराई नहीं है। तो गंवाने का सबसे बड़ा रीज़न ये रहा है कि आपने सही से पढ़ने का कोशिश नहीं किया। आप अपने मेंटलिटी को चेंज करिए।
आप जो है अच्छे से पढ़िए। अगर आप खुद कैपेबल हैं, आज तो टेक्नोलॉजी इतना आगे आ चुका है कि आप खुद से पढ़ सकते हैं। अगर उसमें भी कमी है तो एक अच्छा फैकल्टी, एक अच्छा इंस्टीट्यूट खोजिए। कम से कम जो फैकल्टी हो, मेरा एक ओपिनियन है कि जो भी शेयर मार्केट में काम करता है, जो इंस्टीट्यूट वगैरह चलाता है, कम से कम उसके पास NISM सर्टिफिकेशन होना चाहिए। तब ना कोई भी फैकल्टी को आप जाइएगा, आप वो अपना इंस्टीट्यूट ओपन करके बैठा हुआ है तो कहेगा कि हम आपको सिखा देंगे। लेकिन आप एज ए ऑडियंस गए हैं तो आप उनसे कुछ क्वेश्चन करिएगा ना कि सर आप स्टॉक मार्केट की जर्नी अपना बताइए, आपको हम कैसे माने कि आप एक फैकल्टी हैं। तो कम से कम एक NISM सर्टिफिकेशन विथ डिसेंट स्कोर, मेरा ओपिनियन है कि होना चाहिए। तब ना कोई आदमी खुद अगर एक सर्टिफिकेशन करके रखा है, और NISM सर्टिफिकेशन में जो है निगेटिव मार्किंग होती है, हर 4 नंबर पे आपका 1 नंबर निगेटिव मार्किंग होता है। अच्छा। और हम दोनों खुदा ना मतलब ऊपर वाले के करम है और हम लोग का मेहनत है, हम दोनों फैकल्टी हैं, हम दोनों का फैकल्टी का स्कोर अगर आप देखिएगा, मेरा 79 स्कोर है, हमारे पार्टनर फैकल्टी का 82 और 81 स्कोर है। हम लोगों ने अच्छा स्कोर किया है NISM सर्टिफिकेशन में भी, उस लेवल का नॉलेज, उस लेवल का मेहनत किया है। ठीक है, तो आपके चैनल के माध्यम से ही बोलना चाहेंगे कि जो भी शेयर मार्केट में रुचि रखते हैं, आपका पहला फोकस लर्निंग पे होना चाहिए। और मैं आपको रिकमेंड करूंगा कम से कम 6 महीना से 1 साल लर्निंग पे फोकस करिए। जरूरत पड़े तो पेपर ट्रेडिंग करिए। पेपर ट्रेडिंग में क्या होता है, आप चार्ट देखिए, आप अपना सारा सपोर्ट, रेसिस्टेंस, प्राइस एक्शन, थोड़ा बहुत इंडिकेटर का हेल्प लीजिए। जो भी है इंडिकेटर का हेल्प कम लें, चार्ट पे अपना नॉलेज, अपना प्राइस एक्शन ज़्यादा काम करता है। उसके अनुसार से आप क्या करिए, आप जो है पेपर लीजिए, या तो आप ट्रेडिंग व्यू, आजकल पेपर ट्रेडिंग भी आपको अवेलेबल करवाता है कुछ सिक्योरिटीज़ में, आप चाहें तो वहाँ पे पेपर ट्रेडिंग कीजिए। ठीक है, और अगर आपका ट्रेड जब सही होने लगे, आइदर इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग जो भी हो, स्विंग ट्रेडिंग करिए या इन्वेस्टमेंट करिए, जब आपको एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप होने लगे, तब आप अपना कमाया हुआ पैसा शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करिए। आपका पैसा कमाया हो, कितना मेहनत का पैसा कमाया हुआ होगा, आप बिना जानकारी का मार्केट में डाल दीजिएगा, बिना ये जाने हुए कि कंपनी का मैनेजमेंट कौन है, कंपनी कितना रिटर्न ऑफ मतलब उसका रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट क्या है, उसका रिटर्न ऑफ ROE क्या है, ROCE क्या है, उसका फंडामेंटल कितना स्ट्रॉन्ग कंपनी है, उसके जो मैनेजर हैं, प्रमोटर है, CEO हैं, उनका कोई मतलब स्कैम वगैरह में नाम है नहीं है। तो इस तरह का डिटेल एनालिसिस बिना किए हुए आप मार्केट में जाके पैसा लगा दीजिएगा। एक जो है ना, मतलब ठेठ भाषा में, बिहारी भाषा में आपके चैनल के माध्यम से मैं ये बताना चाहूँगा कि शेयर मार्केट में जब आप इन्वेस्टमेंट करने जाए, है ना, इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं, कोई भी बिगिनर को इन्वेस्टमेंट से स्टार्ट करना चाहिए। इन्वेस्टमेंट में अच्छा खासा नॉलेज हो जाए तब वो ट्रेडिंग में आए। हर चीज़ का एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होता है। तो आप शेयर मार्केट में एज ए इन्वेस्टर काम करना चाहते हैं तो अपने आप को एक लड़की के पिता के रूप में देखिए। आप अपनी बेटी का शादी कहीं पे कर दीजिएगा, नहीं करिएगा। जहाँ जिस लड़के से आप शादी करने जाइएगा उसका पूरा वेरिफिकेशन करिएगा। आपका अपना इतना मेहनत से कमाया हुआ पैसा है और उस पैसे पे गवर्नमेंट टैक्स काटती है, उसके उतना बचा उचा के सेविंग, आज के इस महंगाई के युग में आप अपने सेविंग करना, अपने पैसे को बचाना कितना मुश्किल काम है। और उस मुश्किल से बचाए हुए पैसे को आप किसी के कहने पे इन्वेस्ट कर दीजिएगा। आपके पास ये कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि मेरा एनालिसिस के अनुसार मैं इन्वेस्टमेंट करूं या ट्रेडिंग करूं। गलत होऊंगा मैं होऊंगा, सही होऊंगा मैं होऊंगा। अगर गलत होऊंगा तो मैं सीखूंगा। और जब आप अपना जर्नी स्टार्ट कर रहे हैं तो मिनिमम कैपिटल के साथ स्टार्ट करिए ताकि आपका लॉस कम हो और लर्निंग ज़्यादा हो। तो बहुत सारे शेयर मार्केट में टर्म्स होते हैं, लॉस मिनिमाइजेशन, बहुत सारे टर्म हैं, उस सब पे बातें हमारा जारी रहेगा। मैं लास्ट में बस एक चीज़ बोलना चाहूँगा, हम लोग यहाँ पे ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों बैचेस चलाते हैं। जिनको भी अगर सीखना है तो हमारे इंस्टीट्यूट का नाम हुआ कैटलिस्ट इन्वेस्टमेंट ट्रेडिंग स्कूल। ये आपको रामकृष्णा नगर में स्थित है। आप आइए, विजिट करिए। जो भी आपका शेयर मार्केट से रिलेटेड क्वेश्चन है, क्यूरी है, आप हम लोग 2 दिन का डेमो क्लास भी फ्री में देते हैं। हम लोग 2 फैकल्टी हैं, दोनों लोग से आप रूबरू होइए। अगर आपको अच्छा लगे तो हमारा 2 तरह का कोर्स है, एक बेसिक टू एडवांस है और दूसरा जो है वो ट्रेडिंग मॉड्यूल वाला है। जिनको ट्रेडिंग सिर्फ सीखना है उसके लिए हमारा एक मॉड्यूल है, जो इनको बिगिनिंग से सीखना है उनके लिए भी हमारा मॉड्यूल है। तो आप आइए, तो अब दोनों मॉड्यूल आपके लिए है, आइए ज्वाइन कीजिए। और हम लोग ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों फैसिलिटी देते हैं। अगर आप सेशन जो है आकर के अटेंड करना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं। ऑनलाइन मोड में करना चाहते हैं ऑनलाइन मोड में कर लीजिए। आप ऑनलाइन मोड में करते हुए कभी कदार आ करके फिजिकली मिलना चाहते हैं, चीज़ें डिस्कस करना चाहते हैं तो उसके लिए हमेशा
मतलब ऑफिस आवर्स जो होते हैं 9 to 7 वो यहाँ पे मैं हमेशा रहता हूँ, वो हमारे पार्टनर फैकल्टी भी है वो भी रहते हैं, और हम लोग जो है साथ में जुड़ते हैं, साथ में सीखते हैं, साथ में ग्रो करते हैं। चलिए, आपने इतना कुछ बताया हमारे दर्शकों को। अगर आपको अच्छा लगे तो कमेंट में आप कुछ भी लिख सकते हैं जो आपको जानकारी चाहिए। बाकी आप यूँ ही देखते रहें, यूँ ही प्यार देते रहें। आपने अपना समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।